अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, आई एम सो सॉरी। मैं कल आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरा मेरा गला बहुत शदीद किस्म का ख़राब था और मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। इतनी सिवियर किस्म की मुझे कफ़िंग हो रही थी कि मुझसे सीरियसली कोई काम नहीं हुआ। एंड क्योंकि वो मेडिसिन्स में कफ़ वाली लेती थी तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे ड्राउज़ी सी बस सोई रही सारा दिन और सर ही नहीं उठा जा रहा था क्योंकि वो उसमें पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। नशा होता है क्या होता है, मैं तो ऐसे ऐसे धुत सोई थी कल। तो मैं कल बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर सकी, था कि मैंने एडिटिंग की हुई थी, बस वो वॉइस ओवर करना था, बट वो नहीं हो पाया। और आज भी मुझे आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मेरा गला जो है ना आज भी बैठा है। दुआ करें कि मेरा गला ठीक हो जाए। बहुत सारे आप लोगों ने मुझे टोट के बताया, इंशाल्लाह आज मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। कल तो मैं सब मेडिसिन ले रही थी। हाँ जी, तो ये जो है वो मेरा जो है पार्ट 2 है अपनी जो अभी ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल थी। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर खुस्सों वाली शॉप पे आई थी। मुझे ना खुस्से बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग मुझे बताएं आपको खुस्से अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैर जो है वो आगे से चौड़ा है और मेरे पैरों पे ना खुस्सा टिकता ही नहीं है। ताकि ये वाला जो मैरून खुस्सा आप देख रहे हैं, मैं इसी तरह का लाहौर से लेकर आई थी। वो इतना नीचे से उसमें कुशनिंग हुई हुई थी, इतना खूबसूरत था, इससे बहुत अच्छा था। लेकिन कैन यू बिलीव कि वो वाला मैंने खुस्सा सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए पहना है। मैं कहीं गई थी और गाड़ी में ही गई थी, लाहौर में ही, और मेरे पैर में छाला निकला। तो वो ये कि मेरा पैर चौड़ा चौड़ा है तो तो मुझे जो है ना खुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन मैं बस है ना शौक मुझे था कि मैं जाके देख लेती हूँ, अगर कुछ थोड़ा कंफर्टेबल कोई खुस्सा था तो मैं ले लेती हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा नहीं आप पहनेंगी, खुस्से वाले आपको कहते हैं कि आप पहनेंगी तो आपको वो जो है वो सही हो जाएगा आपके पैर के मुताबिक। मैंने कितने खुस्से लिए और फिर मैंने कभी नहीं पहने। तो जिनके पैर चौड़े होते हैं ना तो उनको खुस्सा नहीं सूट करता। मैं आप लोगों को एक बस टिप बता दूँ। लेकिन ये कि इधर जो मॉल है आपको ये खुद से बड़े आराम से ये वाले जो है ना, ये जो येलो वाला है, ये वाला मेरे ख़्याल में 800 से 1000 रुपए की रेंज में था। मुझे येलो इतना अच्छा लगा था क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज़ है ना, थोड़ा हट के। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं पसंद। अगर आपने मेरे घर में भी देखे हो ना, बहुत कम कोयटा की ट्रेडिशनल चीज़ें लगी हुई होंगी क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो दीवारों पे, दरवाज़ों पे, ड्राइंग रूम में हैंडमेड कारपेट्स ये दिस एंड मुझे ना बहुत ज़्यादा ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो इतनी अच्छी अट्रैक्ट नहीं करती। मैं बचपन से अपने घर में देखी हैं, अपनी फैमिली में देखी हैं, तो वो शायद इस यही दिस इज़ द रीज़न मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। तो ख़ैर मैं येलो कलर का कुर्ता देखा, लेकिन ये वाला मुझे टाइट था। मुझे चुभ रहा था वो आगे से। सो देन आई वाज़ लाइक कि मैं ले लूँ और फिर मुझे चुभता रहे, तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही लूँ। क्योंकि पिछले वाले भी जो है ना वो पड़े हुए हैं, अभी तक पड़े हुए हैं और वो वैसे ही पड़े हुए हैं, वो मैंने कभी पहने ही नहीं। तो मुझे अट्रैक्ट बड़े करते हैं खुद से, लेकिन ये येलो कलर वाला मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। आई वाज़ लाइक कि आई विश ये मेरे पैर में आ जाता, तो मैं जो हूँ ना ये ज़रूर ले लेती। खैर इट वाज़ अ रीज़नेबल शॉप। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे खुस्सों वाले स्टॉल्स मिल जाएँगे। ये वाली जो थी वो छोटी-सी शॉप थी, जहाँ से आपको खुस्से मिलने थे। और यहाँ पर बहुत सारे जो है वो क्लच भी थे, लेकिन मुझे क्लच वगैरह तो लेना नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू शो यू। इनके पास कोई सेल नहीं थी, इनकी रेगुलर प्राइसेज़ हैं। अगर आप जाएँगे तो आपको रेगुलर प्राइसेज़ पे 1000 से 1200 से 1500 रुपए तक की खुस्से मिल जाएँगे। लाहौर में तो ख़ैर बहुत सस्ते खुस्से थे, लेकिन ये कि यहाँ पर भी थे। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी खाड़ी। अब खाड़ी में ना मुझे ये वाले चप्पल बड़े, क्योंकि मैंने अपने लिए शूज़ लेने, न बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे ये वाला, ये पर्पल और ये बड़े-बड़े डायमंड टीज़ और ये वो। तो ख़ैर मैं इनको देखती रही एंड देन माय डॉटर सेड मम्मा आपके पास इस तरह की डायमंड टीज़ वाले बहुत सारे सैंडल हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर तो फिर देन आई वाज़ लाइक हाँ, ठीक है। और मेरी बेटी की चॉइस मुझसे 180 डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है। शी इज़ नॉट वेयरिंग सच ब्लिंग्स, शी डज़न्ट लाइक इट। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न, बट मुझे अच्छी लगती हैं, तो मुझे बस अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। खैर अब मैं आपको बता दूँ, जब आप खाड़ी पे जाएँगे ना, तो मैं ज़रा आपको डिटेल बता दूँ क्योंकि मुझसे बहुत क्वेश्चन्स आ रहे थे, प्लीज़ बता दें। तो खाड़ी पे जो है ये जब मैं सेल देखने गई हूँ ना, 50% ऑफ भी था, 30% ऑफ भी था, बट मोस्टली जो कपड़े थे ना वो समर्स के थे। यानी विंटर्स का जो शर्ट्स थी ना वो रेगुलर प्राइसेस पे थी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टिच्ड कपड़े अगर आप जाके लेंगे और आपको वो सेल में मिलेंगी, तो मुझे तो खाड़ी में कोई भी जोड़ा, आज तक कि मैं इतना फिरी, मुझे खाड़ी में कोई भी चीज़ नहीं ऐसी नज़र आई जो कि विंटर्स की स्टफ़ हो और उस पे सेल लगी हुई हो। हाँ, चीज़ें बहुत अच्छी थी, मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या देखा। और मैं इंशाल्लाह ताला शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी जब ये सारा सीरीज़ इसकी ब्लेस्ड फ्राइडे की ख़त्म हो जाती है।
फिर मैं जूतों के सामने आके खड़ी हुई, क्योंकि मुझे जूतों का था कि मुझे लेने हैं, लेकिन कहाँ से लेने हैं ये अभी तक मुझे डिसाइडेड, मुझे क्योंकि जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, तो वो ही चीज़ मैं लेती हूँ। अब फिर मैं खुद से के सामने खड़ी हो गई, देन आई वाज़ लाइक नहीं भैया, मैंने नहीं लेना। मैं सिर्फ देख रही थी, इट वाज़ गुड। अच्छा था, इसमें बड़े प्यारे-प्यारे से मीन्स वो लगी होती है ना, सीपियाँ लगी हुई थी। लेकिन खुस्सों के लिए फिर आप खाड़ी पे ना जाएँ, खा खुस्से जो है ना हमेशा, देखिए मैं आपको एक शॉपिंग टिप देती हूँ कि ये जो खुस्से और ये चीज़ होती है ना, ये खुस्सों वाले से ही लेनी चाहिए। ये ब्रांड से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बस ये मेरा है कि इनसे नहीं लेना चाहिए। इनसे इन्हीं की चीज़ लेनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इनकी फ़ेमस हो। ख़ैर मैं इधर ज्वेलरी की साइड पे आई इनके, तो ये इनके इनसे एक दफ़ा मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक एंकलेट पहना था जिसमें फ़िरोज़ी कलर के स्टोन्स थे। और उसके बारे में मुझसे बहुत क्वेश्चन्स आते थे, इंस्टाग्राम पे भी उसकी कुछ शायद पिक्चर होगी, आई डोंट रिमेंबर। तो वो वाला जो है ना, मैंने अ, एंकलेट, वो मैंने खादी से लिया था, एंड वो मैंने आई थिंक बहुत रीज़नेबल लिया था, 300 रुपीज़ का। लेकिन वो मेरा बहुत ही खूबसूरत एंकलेट है। अभी भी कभी-कभी मैं जो हूँ ना वो एंकलेट पहन लेती हूँ। लेकिन यही है कि आप को जो है ना, जो ज्वेलरी अट्रैक्ट करती है ना, यू शुड गो फॉर इट। ये भी बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट था, बहुत प्यारी ज्वेलरी है, नो डाउट खादी में बहुत अच्छी ज्वेलरी है, खूबसूरत ज्वेलरी है। उसके ऊपर मीन्स डायमंड टीज़ और ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी बड़ी प्यारी है इनकी। लेकिन ये है कि मैंने यहाँ से ज्वेलरी नहीं ली, मुझे जो लेनी थी वो मैं ले चुकी थी। मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, कुछ लोगों को जाना है तो यू शुड गो एंड सी, क्योंकि ये सेल, डोंट वरी, ये नहीं है कि ये सेल अभी ख़त्म हो जाएगी, ये सेल अब लगी रहेगी, सारी शॉप्स पे लगी रहेगी जब तक उनका स्टफ़ ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसके अलावा जो था खाड़ी पे जो कपड़े थे, वो अनस्टिच्ड कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और अनस्टिच्ड कपड़ों पे वही समर के कपड़े थे, और उनके ऊपर जो है ना वो सेल लगी हुई थी। जो विंटर्स वाले कपड़े थे, जैसे मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, इस पे सेल नहीं थी। ये खद्दर के और लिनन के ये सारा मटेरियल था। कई जगह पे सिल्क भी था, लेकिन ये कि इन पे सेल नहीं थी। मैं इन सारी जगहों पे देख चेक कर लिया, लेकिन इन पे सेल नहीं थी। विंटर्स वाली कलेक्शन पे कोई सेल नहीं थी। सीरियसली मुझे होता है कि ना, बाहर जितने भी मुल्क हैं ना, चाहे फॉरेन कंट्रीज, उनमें जब जैसे हम तो ब्लेस्ड फ्राइडे बोलते हैं, ब्लैक फ्राइडे, या साइबर मंडे, या जो क्रिसमस की सेल्स लगती हैं, वो उन पे विंटर्स के स्टफ पे लगती हैं, ताकि हर बंदा खरीद सके। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा माइंड बना के ना जाइएगा कि आप लोगों के लिए विंटर्स का स्टफ होगा। कुछ शॉप्स में विंटर्स का स्टफ था, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी किन किन शॉप्स पे था, लेकिन खाड़ी पे तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। खैर एक आध शर्ट मुझे अच्छी लगी थी, आई वाज लाइक कि मैं ले लेती हूँ, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ही लॉन्ग किस्म की शर्ट थी, तो मुझे था कि नहीं भई मैंने नहीं लेनी। लीलन था, पहले मैं अट्रैक्ट किया, लेकिन देन आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे ये नहीं लेना। खैर एनीवेज़, कपड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद मैं अनस्टिच्ड की तरफ भी गई। अनस्टिच्ड में ये था कि उनकी जो समर कलेक्शंस है ना, जैसे अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मेरी कज़न है, वो क्या करती है जब सीज़न ऑफ हो जाता है ना, तो वो जाके कपड़े खरीदती है। क्योंकि उसे पता है कि ये कपड़े अभी जब मैंने लिए हैं, तो ये इसके बाद जो है ना, अगले सीज़न में ये कपड़े दोबारा से वो अपनी प्राइस पे रख देते हैं। तो मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग ऑफ सीज़न जाके कपड़े ले लेते हैं। जैसे अब मैंने ऑफ सीज़न में 2 लॉन के जोड़े लिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि जब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी, तो मैं अपने वो 2 लॉन के जोड़े सिला लूँगी, तो मुझे अच्छा होगा, मेरे पास 2 नए जोड़े होंगे, और रीज़नेबल आपको पड़ जाता है। अगर आपने इस टाइप की शॉपिंग करनी है, तो ज़रूर जाएँ, आपको बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। खादी पे अनस्टिच जो कपड़े थे, वो बहुत रीज़नेबल थे। 2 पीस था, 3 पीस था, और गर्मियों के लॉन के कपड़े थे, शिफॉन दुपट्टे वाले थे, जो 6-6 हज़ार वाले जोड़े थे, उसपे भी 30% 40% ऑफ था। ये सारे इधर जो लगे हुए हैं, ये सारे जो है लॉन है, और इन सब के ऊपर जो है ना ऑफ लगी हुई है। तो अगर आप लोगों ने इस टाइप की शॉपिंग करनी है, तो ज़रूर जाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। एक जो चीज़ मुझे खादी पे अच्छी लगी थी, एक तो मुझे खाड़ी होम्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे था मैं खाड़ी होम भी ज़रूर जाऊँगी। ये अनस्टिच में देखती कि मुझे था कि अगर कोई अच्छा मुझे नज़र आ जाता है ना अपने अकॉर्डिंगली, तो मैं लॉन का ले लूँगी जोड़ा। लेकिन वो ये था कि मुझे ऐसा कोई अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे था कि चलो एक आध जोड़ा मैं ले लेती हूँ, लेकिन देन आई वाज़ लाइक कि अभी देखती हूँ, क्योंकि अभी ये सेल मुझे पता है, ये ख़त्म नहीं होनी। सना सफ़ीनाज़ भी सीरियसली, मैं पिछले साल जब गई थी, अब गर्मियों में गई थी, पूरी जब भी मैं जाती रही हूँ ना, उसमें वो विंटर के जोड़े 4-5 जो है ना, वो उन्होंने रखे हुए थे कि जी ये सेल पे, ये खरीदना है। तो ये कपड़े पड़े रहेंगे, आप फ़िक्र ना करें, ये कहीं नहीं जा रहे। तो अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है समर्स की, तो आप लोग अभी कर सकते हैं, या बहुत से लोग हैं जैसे वो विंटर्स में आएँगे फॉर क्रिसमस की छुट्टियों में बाहर मुल्क से,
डिफरेंट कंट्री से, फॉरेन कंट्री से आएंगे, तो वो आए और वो ज़रूर लेके सिलवा के चले जाएँ। क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है कि हर घर के अंदर इतना कोज़ी माहौल होता है और बाहर ठंड होती है, तो वो अंदर के लिए बहुत अच्छे कपड़े आपको मिल जाएँगे, स्टिच्ड भी और अनस्टिच्ड भी। अच्छा, खाड़ी पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये शॉल्स हैं। स्टोल्स बहुत अच्छे थे, स्टोल्स नॉट शॉल्स, क्योंकि स्टोल्स होते हैं वो शॉल से छोटा होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा मज़े का वुलन था और प्राइसेस इसकी थी 1300 से 1500। मुझे याद है मैंने 2-3 साल पहले निशात से लिए थे इसी तरह के स्टोल्स, और आई थिंक मैंने उस वक्त जो है वो सेल पे 1200 रुपए के लिए थे, और ये जो है अब फुल प्राइस पे 1300 रुपए 1500 रुपए के थे। और ये इतने मज़े के थे, उन्होंने मुझे कहा भाई ने कि सामने जो है ना वो उस पर भी लगा हुआ है, तो आप वहाँ पर चेक कर लें। तो मुझे था कि चलो मैं हाथ लगा, क्योंकि पैकेट्स में पड़े हुए थे, मैंने ये गौर ही नहीं किया। इतने सॉफ्ट स्टोल्स थे जैसे आपने पहनने होते हैं ना, प्यारे लगते हैं मुझे तो। वो बड़ी बड़ी शॉल से ना ये ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, मजे के भी लगते हैं, और ये थोड़े ट्रेंडी भी लगते हैं। प्योर वूल की शॉल्स थी, स्टोल्स थे, सॉरी बार बार मैं उसको जो है ना शॉल शॉल बोले जा रही हूँ, स्टोल्स। बहुत प्यारे थे, मुझे सीरियसली बहुत अच्छे लगे। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इससे बेहतर है कि मैं ये बहुत गिफ्ट्स के लिए ले लूँ, क्योंकि फॉर गिफ्ट्स जो है ना बेस्ट है। अगर आपने जैसे आप किसी को गिफ्ट देना है ना, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप अपने गिफ्ट्स के लिए आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मैं एक दो लेके रख लूँगी, ताकि आपने अगर किसी के घर जाना होता है आप उसको गिफ्ट में दे दो। आप किसी को भिजवाना है कुछ, क्योंकि आपको पता है मेरी तो काफ़ी फैमिली बाहर रहती है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ भेजना पड़ता है उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया था फॉर गिफ्ट्स। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि मैं खाड़ी पे जब गई हूँ तो ये हो ही नहीं सकता मैं खाड़ी जाऊँ और खाड़ी होम ना जाऊँ। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पर खाड़ी होम जो है इसके अंदर है। खाड़ी होम का मैं आपको बता दूँ, मुझे खाड़ी होम के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि खाड़ी होम जो है ना वो ऑनलाइन नहीं नज़र आता। हाँ जी, खाड़ी होम आपको कभी ऑनलाइन नहीं नज़र आएगा, क्योंकि खाड़ी होम जो है ना ऑनलाइन उन्होंने बंद कर दिया है। मुझे याद है मैंने कोयटा में जो अपने डाइनिंग का पूरा स्टफ मंगवाया था ना, वो खाड़ी होम का ऑनलाइन मंगवाया था, क्योंकि कोयटा में खाड़ी नहीं है और खाड़ी होम उस वक्त था। लेकिन अब जो है खाड़ी होम आपको ऑनलाइन नहीं नज़र आएगा। अगर आप किसी भी बड़े शहर जाते हैं तो खाड़ी होम की लोकेशन देख के आप जाएं। इस्लामाबाद में जो है F6 में आई थिंक खाड़ी होम है, और यहाँ पर जो है ना गीगा मॉल के अंदर भी खाड़ी होम है। तो ये जो कुशन्स थे ना सिल्क वाले, मुझे बड़े अपील कर रहे थे, बड़े प्यारे थे। और ये जो ऑफ पे लगे थे ना, मैं आप एक काम करें, जब आप जाते हैं ना तो उससे जो शॉपकीपर होता है, लड़का जो भी उधर आपके पास उधर खड़ा हुआ होता है, उससे आप पूछ लें कि सेल किस पे लगी हुई है। क्योंकि देखिए आप तो सेल की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना, फुल प्राइस तो आप नहीं पे करेंगे। तो आप जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों के जो है ना डिफरेंट प्रिंट्स, सिल्क के कुशन्स और ये सारे जो है ना पड़े हुए जो कि सेल की प्राइस पे है, और 30% सब पे ऑफ है। सो आई वाज लाइक मैं क्यों ना सेल अवेल करूं। तो खैर बड़े प्यारे कुशन्स थे खादी की, जो ट्रेडिशनल के होम के ना, और चीज़ें ट्रेडिशनल अच्छी नहीं लगती। खादी के कपड़े जो है ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी भी मैंने खादी का सूट पहना हुआ है, जो अभी इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। खादी का ये है कि मुझे पता नहीं इसके कपड़े ना दस्तरखानों की तरह लगते हैं। अभी भी जो पहना है मैंने वो इससे हट के प्रिंट है, वो इनका ट्रेडिशनल प्रिंट नहीं है, लेकिन जो प्रिंट इनके होम पे होते हैं ना वो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है, नो डाउट अबाउट इट, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये जो रनर्स थे, ये खैर इन पे ऑफ नहीं लगा हुआ था, ये 1800 का रनर था, बहुत प्यारे प्यारे रनर्स थे। अगर आप लोग अपने घर को एक प्यारी सी ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आइएगा। अच्छा जी, ये जो बेड शीट्स थी ना, ये बेड कवर्स थे, तो ये तकरीबन 7,000 रुपए के थे। तो पहले तो इनकी बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी वाले आते थे, पता नहीं क्या प्रिंट वाले उन्होंने रखे हुए थे 7,000 रुपए के। इनकी बेडशीट भी बहुत अच्छी होती हैं। एक इनकी बेडशीट है, मुझे तो देखिए सीरियसली मेरा दिमाग बिल्कुल ही ऑफ हुआ है, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। एंड देन जब मैं बेडशीट लेने लगी तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो खादी की बेडशीट पड़ी हुई है जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। सो देन आई वाज लाइक कि नहीं, मैं घर जाके तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नई बेडशीट निकाल के उसको बिछाऊंगी ज़रूर। तो खैर ये जो आयल था इस पे सारी जो है ना सेल की प्राइस पे चीज़ें थी। जो कुशन्स थे ना वो तकरीबन को 380, 390, 310 इस तरह की रेंज में था, आपको नज़र आ रहा होगा सारा। बहुत प्यारे कुशन्स थे। खैर ये तो जीन्स वाले थे तो मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे तो एक प्यारी लुक देने के लिए ना अपने बेड को, तो एक मीन्स ये सिल्क के कुशन्स जो है ना, मैंने खैर तकिए तकिए स्टाइल वाला मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा तकिए स्टाइल वाला मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे तो मैं आप लोगों को सारे प्रिंट्स दिखाती हूँ। मेरी बेटी बेचारी पागल हो गई थी मेरे साथ,
शॉपिंग करते हुए कि ये दिखा दो, ये दिखा दो, क्योंकि मुझे था कि मैं अगर झुकी ना ऐसे ना, मुझे एक दफ़ा झुकी थी तो मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया था। आई वाज़ लाइक मैं नहीं झुक रही, और मैं थोड़ी-सी हील भी पहनी थी। ख़ैर वो बच्चे हैं, वो तो इतने एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उनसे निकलवाई जा रही थी। ख़ैर बहुत अच्छे कुशन्स थे, बहुत प्यारे कुशन्स थे। अगर आपने जाके अपने घर को एक विंटर की प्यारी-सी लुक देनी है, तो डार्क कलर के कुशन्स बड़े प्यारे फंकी से, खूबसूरत से गिफ्ट लेने वो ले सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी चीज़ें थी होम पे, ओनली होम। मुझे जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे होम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरा बस चले तो मैं सारी चीज़ें होम की ले लूँ। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर इसके अलावा जो है ना, आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको मिलेंगे दस्तरख़ान। अब वो रखे हैं उन्होंने दस्तरख़ान के तौर पे, लेकिन वो दस्तरख़ान है नहीं। वो अभी आगे मैं आपको दिखाऊँगी। वो जो है ना, जैसे वो होते हैं ना नैपकिन्स, वो वैसे हैं। मेरे पास ख़ैर नैपकिन्स हैं, लेकिन वो मेरे पास ऑब्जेक्ट ब्रांड के हैं, खादी के नहीं हैं। तो मैं जो हूँ ना, मैं हमेशा इनके दस्तरख़ान भी लेती हूँ। ख़ैर बहुत प्यारे-प्यारे, एक तो ये तो टेबल मैट्स थे, और इस पे भी सेल लगी हुई थी। जो दस्तरख़ान थे, ये वाले रुमाल कह सकते हैं, बस इसमें 2 ही चपातियाँ आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं आ सकती। हाँ, मैंने लिए हैं कि चलो कोई घर में कोई डिनर होता है, कोई बंदा आता है, तो आपने 1 या 2 बंदों को दिखाना है। वैसे भी इतने एक्सपेंसिव तो है नहीं, आई थिंक 200 रुपीज़ का रुमाल है, तो आप देख सकते हैं। शॉपिंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताया, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी वेरी सून। हाँ जी, इसके बाद जो है ना, मैं चली गई थी शॉप मुचानी, और यहाँ पर जो है ना, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ, यानी कि मैंने अ, वैसे मैंने जाके देखे नहीं कि कभी खरीदे नहीं थे, लेकिन मैंने लिए हैं। आप लोगों ने गेस करना है इनमें से कौन सा जूता जो है ना मैंने लिया है। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी, तब आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने कौन से वाले लिए। खैर मैं इधर आई तो मुझे ये येलो वाला जो चप्पल है ना, ये इतना अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं आपको 2-3 जोड़े पहन के दिखाऊँगी, लेकिन बताऊँगी नहीं मैंने कौन-सा लिया। खैर ये येलो वाला मैंने देखा, तो येलो वाला जो है वो कलर नहीं था उनके पास मुझे दूसरा ऐसे कौन-सा है, वो वाला था। उन्होंने मुझे ला के दिखाया, मैंने पहना भी है, और मैं आपको दिखा भी दूँगी। आप लोगों ने बताना भी है कि कौन-सा वाला अच्छा लग रहा है और कौन-सा वाला नहीं लग रहा। और जूते, इस पे भी सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ था मुचानी पे। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। एक तो नाम भी इतने अजीब-अजीब से रखे होते हैं ना इन्होंने। तो खैर अच्छे जूते हैं, बहुत अच्छी सेल लगी है मुचानी पे। अगर आपने जाना है तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत प्यारे जूते थे। और इनकी ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ये सब पे सेल लगी हुई है। तो ये जो पूरा आयल था, इन सब पे सेल थी। मुझे ये बटरफ्लाइज़ भी बड़ी अट्रैक्ट करी थी। खूबसूरत चप्पल थे, बहुत प्यारे चप्पल थे, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि मैं बहुत फ्लैट पहनती हूँ, तो फ्लैट में ये येलो कलर जो है ना, मैं एक बात बताऊँ, मुझे येलो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास बहुत पहले जो है ना, एक येलो कलर की चप्पल थे, मेरे लिए गिफ्ट आए थे, और वो इतने प्यारे लगते हैं ना। लोग यूजुअली येलो कलर नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, येलो कलर लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन योर फीट। अगर आपके येलो कपड़े हैं ना, तो उसके साथ येलो चप्पल बहुत प्यारे लगेंगे। तो मेरी बात माने, एक दफ़ा ज़रूर येलो कलर लेके देखिएगा। खैर बहुत अच्छे जूते थे मुचानी पे, आपको बहुत प्यारी वैरायटी नज़र आएगी। क्लचेस भी बड़े प्यारे थे, लेकिन ये वाले क्लचेस ना प्रैक्टिकल नहीं होते। इसमें सिर्फ एक लिपस्टिक आ सकती है, वो भी हुड्डा की। अदरवाइज़ इसके अंदर ना शीशा आएगा, ना आपका मोबाइल आएगा, तो फ़ायदा नहीं होता ना आपको इस तरह की चीज़ लेने का। तो ख़ैर एनीवेज़ अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी, नो डाउट अबाउट इट। मीन्स जूते इतने बुरे नहीं थे। आपको बहुत प्यारे खूबसूरत रेंज में मिल जाएँगे। हाँ, प्राइस जो है ना, जैसे 5,000 साढ़े 5,000 के जूते थे, वो मिल रहे थे तकरीबन कोई 2,500 ₹2,500 इस तरह की रेंज में मिल रहे थे। तो ये जो थे ना, थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, मुझे तो लग रहे थे एक्सपेंसिव, लेकिन ये कि थे बहुत प्यारे जूते। और मैंने नोट किया है कि ये जितने एक्सपेंसिव होते हैं ना, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। क्योंकि मेरे पास इंसिग्निया का जूता है, वो अभी तक वैसे चल रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। आप एक दफ़ा में अच्छा जूता ले लो, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ले लेना, तो जूता हमेशा अच्छा लेना चाहिए, ताकि आपके पैर ख़राब ना हो। स्पेशली आई एम डायबिटिक, तो मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ कि जिसमें जो कंफर्टेबल हो। तो ख़ैर जूते-शूते मैंने मैंने लिए हैं इधर से जूते, इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि कौन-सा वाला जूता मैंने लिया होगा। ख़ैर यहाँ जूते बहुत अच्छे थे, यहाँ पे बैग्स भी बहुत अच्छे थे। और इसके बाद ये है कि यहाँ पर रश बहुत था, बहुत सारे लोग थे। एंड काफ़ी लोग जो है, स्पेशली ये यहाँ पर मुचानी, क्योंकि मैंने यहाँ से कभी नहीं खरीदा। हाँ जी, तो बस उसके बाद जो है ना, यहाँ से निकलने के बाद हम गए, और काफ़ी, क्योंकि बहुत रश था। याद रखिएगा कि आप जब जाएँगे तो आपको रश मिलेगा और बहुत सारे लोग होंगे। तो जाइए, सुबह सवेरे चले जाएँ तो कोई भी नहीं होगा, अगर आप करीब रहते हैं। तो सुबह इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर शॉपिंग। लेकिन इस वक़्त मेरी मजबूरी थी, मुझे इस वक़्त जाना पड़ा।
सो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, ये पार्ट 2 है। इंशाल्लाह ताला कल मैं आप लोगों के साथ और शॉपिंग शेयर करूँगी। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।